नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो आप सभी ने आंसर अर्जेंटीना दिया था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस वर्ल्ड कप को फीफा के जीता है। यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ था। आप सभी ने आंसर डिटेल में दिया था और सही दिया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इसको देखना पड़ेगा। अगर रेगुलर देखेंगे तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर है आपको याद होना शुरू हो जाएगा और आपको तब तक याद रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो उम्मीद करूंगा आप इसे रेगुलर ज़रूर देखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। तो किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया है? आंसर होगा ये तमिलनाडु के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है? देखिए आजकल का जो यूथ है आप जानते हैं ज़्यादातर वो पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ी पहले की है, जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, बच्चे हैं और या हॉस्पिटल में कोई पेशेंट वगैरह हैं, तो वो ज़्यादातर लाइब्रेरी में पुस्तकों का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर लाइब्रेरी की जो इच्छाएं, लाइब्रेरी की जो विजिट्स हैं उनको करवाने के लिए, मतलब लाइब्रेरी की उनके अंदर चाहत जगाने के लिए कि खाली टाइम पर जब भी वो चाहें तो लाइब्रेरी आएँ, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि जो स्टेट में लाइब्रेरी है वहाँ पर लोग विजिट करें, इसके लिए तमिलनाडु प्रोग्राम चला रही है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु को रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्म किया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर RN रवि है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में थी 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट हम इसको कहते हैं, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन राज्यों में गुजरात बनाता है, सबसे छोटी बनाता है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु भी उन कोस्टल लाइन बनाने वाले स्टेट्स में से एक है। इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला के साथ ये टच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि हमारे इस समय पर स्टील मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ उड्डयन मिनिस्टर भी हैं, दोनों मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके द्वारा पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया। तो वो ग्रीन ब्रांड क्या है आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये है कल्याणी फेरेस्टा। क्या है? कल्याणी फेरेस्टा नाम से पता चल रहा होगा। कल्याणी ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा और हमारे जो इस समय पर स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जो ग्रीन स्टील है, ग्रीन स्टील हम किसको कहते हैं? ऐसी स्टील, मतलब जब स्टील को फॉर्म किया जाएगा तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, ऐसी एनर्जी का यूज़ किया जाएगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन की मात्रा है बहुत ही कम या ना के बराबर या तो बिल्कुल ही ना उत्पन्न करे, उसे हम कहेंगे ग्रीन स्टील। याद रखिएगा, पहली ग्रीन स्टील ब्रांड क्या? कल्याणी फेरेस्टा बनी है और जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा 21 दिसंबर को लॉन्च की गई। कल्याणी ग्रुप पुणे बेस्ड एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये सिर्फ स्टील की दुनिया में नहीं, ये
साइंस की दुनिया में काम करता है, ये साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जो मेडिकल फील्ड है उसमें बहुत बड़ा नाम है। तो ये हर क्षेत्र में ऑलमोस्ट बिखरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसने कल्याणी फेरिस्टा नाम का ब्रांड डेवलप किया जो कि स्टील को, ग्रीन स्टील को डेवलप करेगा। इसमें भारत को जो कार्बन, आपको पता होगा कार्बन टैक्स की बात चल रही है, तो भारत को कार्बन टैक्स से भी छूट मिल सकती है, इस कंपनी को तो मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बेनिफिट हो सकता है। हाँ, इसमें खर्चा स्टार्टिंग में ज़्यादा आएगा, लेकिन जब कार्बन टैक्स लग रहा होगा उससे कम रहेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अभी रिसेंटली में जो हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6th वंदे भारत ट्रेन को नागपुर महाराष्ट्र से लॉन्च किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में इनॉग्रेट की गई। जियो ने 5G नेटवर्क गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में स्टेबल कर दिए हैं, मतलब एस्टेब्लिश कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, 5G नेटवर्किंग गुजरात में डेवलप हो चुकी है 33 डिस्ट्रिक्ट्स में। अर्जुन मुंडा जी, जो हमारे इस समय पर जनजातीय मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 100 आर्चरी एकेडमी को पूरे भारत में लॉन्च करने की घोषणा की गई कि मतलब इनको डेवलप किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया। विक्रम एस रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसरो के द्वारा, लेकिन ये पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसको स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया, जो कि बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। केम्पेगौड़ा जी का ये स्टैचू है। G20 की थीम रखी गई है वसुधैवा कुटुंबम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। 2022 में दिसंबर से लेकर नेक्स्ट नवंबर तक 2023 तक ये प्रेसिडेंसी करेगा। तो अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 2022 के सभी ईयर कवर किए गए हैं, नवंबर और दिसंबर को छोड़कर। तो आप इसे परचेज करेंगे तो आपके ये 10 महीने कवर हो जाएंगे, और यकीन मानिए आपके एग्जाम अगर अभी रिसेंटली में है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, द न्यू लुक ऑफ बैंक नोट्स फीचरिंग द इमेज ऑफ विच किंग हैज बीन अनवील्ड बाय द बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा किस राजा की छवि वाले बैंक नोटों के नए रूप का अनावरण किया गया? तो नए अब राजा हैं, उनका राजा रहे हैं वो इंग्लैंड के, उनका अब इमेज लगाई जाएगी बैंक के नोट में। किन की? तो आंसर होगा चार्ल्स की लगाने की घोषणा की गई है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस में लगाई जाएगी? तो 5 पाउंड में, 10 पाउंड में, 20 पाउंड और ये 50 पाउंड के नोट में किंग चार्ल्स की फोटो अब लगती हुई मिलेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, और ये 2024 के मिड से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, मतलब मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे ये नोट। ठीक, अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म जिसका शेप एनाकोंडा जैसा होगा, इसको दुबई के डेजर्ट में डेवलप किया जाएगा। ईरान, जिसको यूनाइटेड कमीशन में सस्पेंड कर दिया गया है, रीजन है स्टेटस ऑफ वुमेन, हिजाब की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। रशिया ने इराक को पीछे छोड़ दिया भारत को ऑयल सेंड करने में, मतलब भारत को ऑयल बेचने में। न्यूजीलैंड, जिसने सिगरेट्स को प्रोहिबिटेड कर दिया है, जो बच्चे 2009 के बाद 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा होंगे उनको सिगरेट नहीं मिलेगी। नेपाल ने 19 नंबर का हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया। ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2022 की पुणे में रोम इटली की राजधानी में ऑर्गेनाइज कराई गई। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट जिनका नाम है आटे और पेड्रो कास्टिलो की जगह इन्होंने ली है। अभी ये बवाल और चल रहा है। पेड्रो कास्टिलो को मेक्सिको ने अपने आप पर शरण दी है, और अब पेड्रो कास्टिलो
की वजह से मैक्सिको और पेरू में रिलेशंस खराब हो गए हैं। इसकी भी क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। प्रेसिडेंसी, भारत ने दिसंबर के महीने में G20 की ली, SCO की ली और UNSC की ली। ध्यान रखिएगा, तीनों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है भारत ने दिसंबर के महीने से स्टार्ट की, और UNSC की तो दिसंबर महीने के लिए ही ली है। इंडिया और UAE मिलकर रुपी दिरहम में ट्रेड करने की एक प्रोस्पेक्ट बना रहे हैं, और आगे चल के हो सकता है कि भारत रुपी और दिरहम में मिलकर UAE के साथ व्यापार करे। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 में कब मनाया गया? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे हम 20 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो एम है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो एजेंडा है 2030 तक, उसको यहां पर देखते हुए ऑब्जर्व किया गया है। आगे बात करें, अब जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को पढ़ा, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर और ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया, विजय दिवस 16 दिसंबर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हमने 18 दिसंबर को और नेशनल माइनॉरिटी डे भी हमने 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। इंडियन ह्यूमन सॉलिडेटरी डे हमने 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। अफेयर्स हैज वॉन विच अवार्ड इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आपको बता दूं, इनको प्लेटिनम आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को प्लेटिनम आइकन जो डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट ए ग्रेड बाय NAAC। तो NAAC के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर होगा भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ अवेलेबल है? पंजाब में अमृतसर में अवेलेबल है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में अवेलेबल है, इसको ए ग्रेड रिसीव हुआ है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, NAAC के द्वारा अमृतसर की इकलौती यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसको ए ग्रेड दिया गया है और चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया। भगवंत मान सिंह इस समय पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद PTC इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम इंडियन पावर मार्केट। तो भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ भागीदारी की है? मतलब भारत में बिजली बनेगी, उस देश को सप्लाई की जाएगी, और वो देश है भूटान। तो भूटान जो कि 4 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है, वो ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ PTC इंडिया एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट में अब पावर की जो रिक्वायरमेंट हो रही है उनके यहाँ पर, वो भारत की मार्केट से अब उनके यहाँ पर पावर पहुँचेगी, और वो करीब करीब टारगेट है 600 मेगावाट की पावर सप्लाई करे PTC भूटान को। आगे बात करें तो यहाँ भूटान को आप देख पा रहे हैं, ये भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पेस कीपर्स। तो शांति सैनिकों के खिलाफ प्रोफाइल के लिए शेयर होल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए
किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया? तो देखिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, इसके लिए एक ग्रुप डेवलप हुआ है जो कि अपने सैनिकों को, मोस्टली यूनाइटेड नेशन में अपने सैनिकों को शांति के लिए अलग अलग जगह भेजता है। तो कोशिश की जानी चाहिए, जो देश मेंबर हैं वो सब मिलकर शेयर करें अपनी इंफॉर्मेशन कि भाई ऐसी दिक्कत हो रही है, ऐसा शांति को फैलाना है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत ने ही इसको लॉन्च किया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के नाम से भारत ने शेयर होल्डिंग, मतलब इंफॉर्मेशन की शेयर होल्डिंग के लिए इसको लॉन्च किया है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो भारत इस समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब दिसंबर के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रहा है। वहीं पर भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया और इससे अकाउंटेबिलिटी, जो क्राइम के अगेंस्ट शांति फैलाने के लिए लॉन्च की है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे इस समय पर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब के द्वारा ये चीज़ अनाउंस की गई, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025? तो किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट IEA के द्वारा जारी की गई है। IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। मतलब कोल का जो किस तरीके से यूज बढ़ रहा है, कितनी इसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, 2025 तक कितना यूज बढ़ जाएगा, कितनी ये रिसोर्सेज बच जाएंगे, ये सारी जो एनालिसिस है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और सब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और चाइना, साउथ एशिया के कुछ देश जिनमें काफ़ी ज़्यादा कोल का जो यूज़ है वो बढ़ा है। दुनिया में बात की जाए तो 1.2% के आसपास कोल का जो यूज़ बढ़ाया गया है। आगे बात करें आज की क्विज की, तो आज का क्विज है विच सिटी इज गोइंग टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट टू बी सेटअप इन द शेप ऑफ एनाकोंडा? तो किस दुनिया के शहर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट डेवलप हो रहा है और वो एनाकोंडा के शेप का होगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।